आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो 17वें अध्याय के तीसरे श्लोक तक आते आते आपको श्रद्धा जो है उसके बारे में काफी अच्छा विश्लेषण हो गया हमारा। और यहां पर श्रद्धा को लेकर ही 17वां अध्याय चल रहा है, जिसको उन्होंने बोला ना, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि उसकी स्वभावजा श्रद्धा जो है वो डिसाइड करेगी कि उसका व्यवहार कैसे होगा, वो तप कैसे करेगा, वो क्या खाएगा। तो स्वभावजा श्रद्धा जो है वो आपके लिए क्राइटेरिया रहेगा अगर उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अब शास्त्रों का ज्ञान ना होने से आपकी आध्यात्मिक साधना जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्रद्धा जो है वो भाव है। जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। भाव, सद्भाव और असद्भाव, ये दो होते हैं। स्वाभिमान होने से वह सात्विकी में चला जाता है और अभिमान होने से वह राजसी तामसी में चला जाता है। असद्भाव और सद्भाव, आपको सद्भाव कल्टीवेट करना है। जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह सद्भाव है, और जो संसार की तरफ ले जाता है वह असद्भाव है। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः। सत का अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। लेकिन जिस चीज की सत्ता नहीं है वो हमको बहला सकता है, फुसला सकता है, वो हमको डरा सकता है, धमका सकता है। ये कैसे, देखिए क्या है, जो रियल नहीं है वो एज इफ रियल, ये हमको जब सब महसूस हो रहा है, वो उसकी योग माया की करनी है। और वो जो योग माया है वो हमको संसार की तरफ आकर्षित करके हमको संसार में फंसा देती है। और उसका महत्वपूर्ण टूल क्या है, अहंकार। जिसने हमको एक देशीय बना दिया, वो अहंकार हमारा पहला शत्रु है। अहंकार को छोड़ देंगे आप तो आपके तीन शरीर अपने आप छूट जाएंगे। वो जो बंडल बांध के रखा है अहंकार ने, मेरा स्थूल शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा कारण शरीर। स्थूल शरीर छूटने के बाद भी अहंकार क्या बोलता है, अहंकार आपके एक स्थूल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को चिपका के रखता है। और कारण शरीर जो है वो जब तक विद्यमान है तब तक सूक्ष्म शरीर का भ्रमण चलता रहेगा और स्थूल शरीर लेना और देना चलता रहेगा। पहली बात तो ये हो गई कि अगर हमारी श्रद्धा जो है वो सद्भाव की तरफ जा रही है तो फिर हमारी श्रद्धा सही है, वो परमात्मा की तरफ हमें लेके जा रही है। हमें जो ऐसी प्रेरणा होती है कि सत्संग करें, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें, ये अपने आप में वो परमात्मा की कृपा जो है वो काम कर रही है। इसलिए आप पूरी तरह से, मतलब पूरे उत्साह के साथ आप आगे बढ़िए। परमात्मा की कृपा जो है वो कब होगी और कैसे होगी इसकी चिंता मत करिए, वो जब हो जाएगी तो हो ही जाएगी। आप अगर रोज सुबह शाम दिन रात अगर परमात्मा को यही बोलते हैं कि महाराज अब तो कम से कम माया का पर्दा हटा दीजिए और हमको आपके आगोश में ले लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जब आप बोलेंगे, कितने बार बोलेंगे, तो फिर आपकी वो तपस्या जो है वो तो एक क्षण की बात है। मृत्यु के पहले कभी भी अगर ये क्षण आ गया तो फिर आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। वो शरीर जो है, उस शरीर के बारे में हमारा मोह, शरीर और संसार के बारे में हमारा मोह अपने आप छूटता जाएगा जब परमात्मा के साथ हम जुड़ते चले जाएंगे। तो आगे जो बताते हैं भगवान कृष्ण उसको भी देखते हैं। अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है, अब उसको बताते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सात्विका देवान यजन्ते, सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं। राजसाह यक्ष रक्षांसि, मतलब राजस जो लोग हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों की, च अन्ये तामसाहा जनाहा प्रेतान भूत गणान यजन्ते, और अन्य जो तामसी लोग हैं, तामसा जनाहा प्रेतान भूत गणान यजन्ते, प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। हमारे यहाँ पर अघोरी विद्या की परंपरा भी बहुत पुरानी है, और ये जो हैं ये स्मशान में बैठ के धूनी रमा के और फिर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन ये अपनी साधना करते हैं। वो जो लोग हैं, अघोरी विद्या के जो लोग हैं, उनकी तरफ यहाँ पर इंगित किया है। वो जिनकी आराधना करते हैं, वो प्रेत और भूत गणान जो है जिनकी वो आराधना करते हैं, वो अघोरी विद्या होने से वो आपको आत्म तत्व तक नहीं ले जाती, बल्कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। तो हमारा पर्पज यह है, सात्विका देवान यजन्ते, सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं। अब ये देवता कौन है,
जब हमने देवता शब्द यूज किया तो यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यह देवान शब्द से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य। अभी हमने गणेश वंदना सुनी। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हैं जो गणेश भगवान जो है उनकी आराधना करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शंकर जी की आराधना करते हैं, विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। आपका रास्ता जो है वो किसी भी देवता के थ्रू जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो देवता है वो जिसकी शक्ति, जिसकी प्रेरणा, जिसकी ऊर्जा से अपना अपना काम कर रहे हैं, वो जो है उनका जो मालिक है, वहां तक हमको पहुंचना है। तो आप किसी को भी ले लीजिए। और सूर्य, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए, क्योंकि दैवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है और उसकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। दैवी संपद विमोक्षाय। अब आपके सामने देवताओं के और भी स्वरूप बताए हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में लोग क्या बोलते हैं, 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ नहीं है, वो 33 देवताएं जो प्रमुख हैं, जो इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही हैं। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, ये जो है। अब ये रुद्र जो है, ये रुद्र मतलब एक और थॉट प्रोसेस है कि ये रुद्र मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और एक मन, ये हमारे 11 रुद्र हैं। सूर्य के बारे में ऐसा माना जाता है कि 12 राशियों में जब वो भ्रमण करता है तो उसके अलग अलग नाम है, और वो 12 राशि मतलब आपका जो कॉस्मोस है, आपका जो कॉस्मिक स्फीयर है, उसको दर्शाता है। तो बाहर का जो है वो 12 आदित्य रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आपका पूरा कॉस्मिक प्रोसेस जो है। सूर्य एक एक राशि एक एक महीना रहता है, तो सूर्य जैसे जैसे भ्रमण करता है, आप सूर्य को फॉलो करके पूरे कॉस्मोस को आपने अपने दृष्टि में ले लिया। 8 वसु, ये दिशाएं दर्शाती हैं। तो ये 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, लेकिन ये आपका ओवरऑल हेल्थ, वेलबींग, ये जो है जिसको कहते हैं ना कि आपकी मतलब जीवेत शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम, आप 100 साल जिंदगी जिए लेकिन अच्छे से जिए, आपकी आंखें देखें, आपके कान सुने। तो वो जो आपका, जैसी आपकी हेल्थ है वैसे प्रकृति की भी हेल्थ है। अगर हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और उसकी तबीयत खराब कर दी, वायु को प्रदूषित कर दिया, जल को प्रदूषित कर दिया, तो फिर प्रकृति क्या करती है? प्रकृति के जो अश्विनी कुमार है वो फिर प्रोसेस शुरू करते हैं और फिर प्रकृति बदला लेती है। बेमौसम बरसात होना, बाढ़ आना, आंधी तूफान आना, साइक्लोन आना, ये सारे प्रकार हो जाते हैं। प्रकृति अपना बैलेंस जो है वो बैलेंस पूरा करती है। तो ऐसा माना जाता है, मतलब विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि 25-30 हजार साल के अंतराल के बाद एक आइस एज आता है, और वो जो पूरा मतलब भूखंड है वो बर्फ से आच्छादित हो जाता है। उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा प्रदेश जहां पर लोग रहते हैं उनको छोड़ के जाना पड़ता है, और फिर जब वो वहां पर वापस आने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो जो जगह है वो भूखंड समुद्र में चला गया। कन्याकुमारी के नीचे एक बहुत बड़ा भूखंड था जिसको कुमारी कंडम बोलते थे, और वो कुमारी कंडम जो था इतना बड़ा था कि उसके एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक छोर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे छोर पे अफ्रीका, इधर आपका सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, इतना बड़ा भूखंड जो है वो आइस एज में समुद्र के नीचे चला गया। और वो जो भूखंड है उसका सिर्फ एक छोर रह गया जो अभी आपका श्रीलंका द्वीप है। तो ये मतलब ऐसे ऐसे जाके प्रकृति अपना बैलेंस जो है वो सेट राइट करती है। तो ये आपके जो देवता हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रकृति के फोर्सेस, आपके अंदर और आपके बाहर की सारी शक्तियों को ये देवता रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप किसी प्रकार से भी अगर जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना भी यजन्ते सात्विका देवान उसमें आता है, के अंतर्गत आना चाहिए। अब हम चलते हैं राजस पुरुषों की तरफ। यक्ष रक्षांति राजसाहा, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी देवयोनि में ही, देवयोनि यानी ये देवयोनि के नीचे वाली योनि है। देखिए राक्षस जो है यह राक्षस रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे यहाँ पे राक्षस, दैत्य और दानव, इन तीनों को मिला के असुर बोला जाता है। तो सुर और असुर इनके संग्राम बहुत, मतलब हमारा ये जो अभी मनवांतर चल रहा है, वैवस्वत मनु के पहले भी जो मनु थे उस काल में भी देव असुर संग्राम होते रहते थे।
तो सुर असुर संग्राम जो है वो होते रहते थे। ये राक्षस जो है ये अय्याशी में डूबे हुए और इनको मौज मस्ती में इंटरेस्ट है, लेकिन इनमें शक्ति बहुत होती है। और यक्ष जो है, यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, ये जो है ये अभी भी आजकल ऐसी जातियां हैं, प्रजातियां हैं जो अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो है वो आपको तकलीफ दे सकती है। तो ये यक्ष और राक्षस जो है इनकी इनकी उपासना करते हैं, मतलब इनसे प्रेरणा लेते हैं। तो राक्षस जो है, जैसे रावण राक्षस कुलोत्पन्न था, लेकिन रावण खराब था, विभीषण राक्षस कुलोत्पन्न, विभीषण अच्छा था। प्रहलाद जो था दैत्य कुलोत्पन्न थे, लेकिन प्रहलाद भक्त शिरोमणि में गिने जाते थे और बलशाली भी बहुत थे। उन्होंने बहुत बड़ा भूखंड जो था वो मतलब उनके उनके अख्तियार में आता था। इंद्र जो था वो भी उनसे घबराते थे। तो लेकिन आक्रमण नहीं किया, प्रहलाद ने आक्रमण नहीं किया क्योंकि वो विष्णु भक्त थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि। बलि जो है वो बलि इतना पावरफुल था कि बलि ने मतलब देवलोक भी, मतलब इंद्र का जो सिंहासन था वहां तक उसने अपनी सेनाएं भेज दी। इंद्र जो था उसको भी बंदी बना लिया। तो बलि जो है, जब बलि ने देवताओं के लोक में जाकर भी तहलका मचाया, तो फिर उसके बाद वामन अवतार होके, और वामन अवतार में भगवान ने क्या किया, बलि को बोला कि भैया तुम वो जो लोक थे, पाताल लोक, मतलब जिसको बोलते हैं सप्त पाताल, तो तलातल, रसातल, वितल, वो जो लोक है, मतलब वो जो आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो वहां पर ये लोग जाके बस गए। एक मतलब पीस ट्रीटी, विंध्याचल के नीचे का भाग जो था वो बलि, और विंध्याचल के ऊपर का भाग जो था वो इंद्र के अख्तियार में आ गया। तो तथाकथित वो जो 3 पद जो भूमि मांगी है ना, तो बलि ने अपना मतलब सर रखा और सर रख के और फिर उसको नीचे दबा दिया। वो बताने का तरीका होता है, बलि बहुत शक्तिशाली था और वो जो आक्रमण करता था तो देवलोक जो है उसमें हाहाकार मचता था। इसलिए वामन अवतार में बलि को तो पाताल लोक जो हैं, जो आज के जो आपके जो कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे हैं, वहां पर ये लोग पहुंचे। इसलिए वहां पर दानव, मैं दानव था, और वो जो मैं जो था, मायन संस्कृति जो साउथ अमेरिका में है, वो इतने मतलब प्रगत संस्कृति मानी जाती थी। तो हमारे यहाँ पे आप इजिप्ट देखिए, इजिप्ट जो है उसमें भी एक अच्छी संस्कृति थी। असीरिया जिसको बोलते हैं, सीरिया, वो पहले असीरियन कल्चर था, मतलब असुर संपदा। आप ये जो अगर देखेंगे पारसी लोग जो देखेंगे, ये ह नहीं बोल सकते, ये स बोल सकते हैं। और ये जो है ये अहुर मजदा इनका जो ग्रंथ है, तो वो असुर जो लोग थे वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए पूरे विश्व में जो संस्कृति फैली हुई है उसमें आपको मतलब यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, और फिर उसके बाद आपके ये जो दैत्य, दानव, तो ये आपको मतलब एक आजकल वो एक संप्रदाय बन गया। बाद में फिर और नए नए धर्मों का उद्भव हुआ। तो हमारे सामने ये जो है राक्षसों और दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है, अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। आप प्रेरणा किससे लेते हैं, इससे आपका काम बनता है। हनुमान जी जो है, अगर आप उनसे प्रेरणा लेते हैं, कई अखाड़ों में आप देखिए, बहुत सारे अखाड़ों में हनुमान जी की मूर्ति जो है उसको रखते हैं। हनुमान जी तो नॉनवेज नहीं खाते थे, हनुमान जी तो प्योर वेजिटेरियन थे, लेकिन बल और बुद्धि दोनों में उनकी कोई मिसाल ही नहीं है। बल और बुद्धि, हनुमान जी मतलब एक प्रतीक है बल और बुद्धि का। तो हनुमान जी जो है, मैंने देखा मुस्लिम अखाड़ों में भी हनुमान जी की पूजा होती है। आप प्रेरणा किससे लेते हो, उनको धर्म से लेना देना नहीं, उनको प्रेरणा से लेना देना है। वो हनुमान जी से प्रेरणा लेते हैं, भले ही वो मुस्लिम हो, लेकिन आज हनुमान जी उनके भी प्रेरणा स्रोत है। देखिए, तो आप किससे प्रेरणा लेते हो ये महत्वपूर्ण है। यक्ष रक्षांसि राजसः, और फिर उसके बाद प्रेतान भूत गणाश्चान्य। तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं, और जो भूत योनि में चले गए उन्हें भूत कहते हैं। ये भूत योनि, प्रेत योनि जो है वो अभी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, वो अभी भटक रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 13वें दिन, मतलब वो जो संस्कार है 10वें दिन से लेकर 13वें दिन तक हम संकल्प छोड़ते हैं कि भैया अब आप मुक्त हो जाओ, आपने जो छोड़ के गए हैं उसको हम पूरी तरह संभाल लेंगे। तो वो जो काकबली का जो प्रयोग होता है उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि कई कौवे जो हैं वो आसपास पेड़ों पे मंडराते रहते हैं, लेकिन आपने जो पिंड रखा है उसको छूते नहीं है, बड़ी समस्या होती है। और जैसे ही फिर घर वाले कहीं आपस में मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं, तो घर वाले आके जब संकल्प छोड़ते हैं कि आप चिंता मत करिए, वो संकल्पात्मक होता है। वो जैसे आपने वो संकल्प छोड़ दिया, जिन्होंने भी संकल्प छोड़ा, तो वो गुरुजी बोलते हैं कि भैया आप संकल्प छोड़िए तो फिर हम भी फुर्सत हो जाएं और आप भी फुर्सत हो जाए।
तो वो जो है संकल्प छोड़ने के बाद वो कौवा आके झपट्टा मार के पूरा का पूरा पिंड लेके चला जाता है। अब वो जो तो प्रेत योनि जो है उसमें जो उसका जो भटकाव है, क्योंकि आप सोचिए एक व्यक्ति जो है वो जीवंत व्यक्ति जो है उसको आपने अचानक डिस्कनेक्ट कर दिया, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है ना, कोई अचानक हार्ट अटैक आके गुजर जाता है, तो आपने जो प्लानिंग किया है दिन भर का वो खटाक से बंद हो जाता है। वहां पे जाके आपकी पूरी की पूरी यानी गति जो है वो रुक जाती है। और अचानक अगर डिस्कनेक्ट हो गया शरीर से तो वो जो बंधन है, मन का जो बंधन है, वो उसको रोक के रखता है। इसलिए प्रेत योनि में वो चलता रहता है और फिर प्रेत योनि से वो भूत योनि में जाता है। मतलब वो जो भूत योनि जो है वो ना पितरों में है और ना प्रेत योनि में, वो ऐसी योनि में फंसा हुआ है कि वो अभी मुक्त नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर मैं गाणगापुर गया था, वहां पर ऐसे लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है जिनको पिशाच बाधा या भूत बाधा होती है। और मैं खुद ही अचंभे में पड़ गया क्योंकि मेरा विज्ञान का बेस था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। जब मैं वहां पे गया तो दीपस्तंभ 20-20 फीट के दीपस्तंभ के ऊपर सट्ट से चढ़ जाते थे और फिर उसके बाद वहीं से छलांग लगाते थे, ना हड्डी टूटती थी ना कुछ होता था। मैंने कहा इतनी ऊर्जा कहां से आती है, जोर जोर से चिल्लाते थे। मैंने गुरुजी को पूछा, मैंने कहा गुरुजी इनका ये भूत उतर गया ये कैसे पता चलेगा। बोले आसान है, आप जैसे मंदिर में प्रवेश किए, दत्त भगवान की पादुका है वहां पे, बहुत बड़ी मतलब आध्यात्मिक शक्ति है वहां। बोले आपने जैसे सहज रूप से यहाँ पे प्रवेश किया, वैसे जिस दिन ये सहज रूप से उस गर्भगृह में प्रवेश करेगा, उस मंदिर में प्रवेश करेगा, उस दिन मान लीजिए कि उसका भूत उतर गया। लोग 2-2, 3-3 महीने वहां पे कैंपिंग करते हैं। आप पूरा का पूरा मेडिकल साइंस कोई भी दवाई दे दीजिए, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, वो अलग ही बाधा मानी जाती है। अब ये जो विचार है, ये विचार भी इसके लिए भी ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि ऐसे 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 व्यक्तियों के लिए आपको कोई बहुत जबरदस्त डॉक्टर चाहिए। वो डॉक्टर कौन हो सकता है? कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जो बहुत पूरी तरह से प्रगत हो, वही उसको बाहर निकाल सकती है। या फिर दत्त भगवान जो साक्षात मतलब यानी गुरुओं के गुरु माने जाते हैं। तो वो मैंने खुद गाणगापुर में देखने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो है जिसको हम समझ नहीं पाते। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यह है कि तथाकथित मृत्यु के पहले हमको आत्म साक्षात्कार करना है। हमको अगर जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है तो वो हमारा क्षेत्र ही नहीं है। वो जाने दीजिए, जिसका है वो अपना अपना प्रॉब्लम संभाल लेगा। फिर उसके बाद आपका शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं तो उसमें पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका पूजा आदि, षोडश मातृका आदि का पूजन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं। यह वास्तव में नवग्रह आदि का पूजन न होकर शास्त्र का ही पूजन और आदर है। जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, आपने नवग्रह जो है, आपने षोडश मातृका पूजन किया, यह संस्कार का भाग होता है। जैसे स्त्री पति की सेवा करती है तो उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि उसने पातिव्रत्य धर्म निभाया है। वो धर्म का पालन जो कर रही है, पातिव्रत्य धर्म, तो पतिव्रता का जो धर्म है वो अगर वो निभा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना धर्म निभाया, आपने अपना कर्तव्य निभाया, उसका आपको फल मिलता है। वास्तव में कल्याण पति की सेवा से नहीं होता, प्रत्युत पति की सेवा करना, पतिव्रता का धर्म पालन करना ऋषि शास्त्र भगवान की आज्ञा है, इसलिए इनकी आज्ञा के पालन से कल्याण होता है। तो शास्त्र को भी साथ में रखिए और आपकी श्रद्धा को भी साथ में रखिए। अर्जुन ने शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करने वालों की निष्ठा पूछी थी। अतः अपने अपने इष्ट पूज्य के अनुसार पूजकों की निष्ठा श्रद्धा होती है। इसकी पहचान बताने के लिए ही यजन्ते बोला है। इतना सफिशिएंट है, क्योंकि ये जो है ये हमको सिर्फ यही बताता है कि बहुत बड़ा डायमेंशन है यजन करना, पूजन करना। अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग यजन पूजन करते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्ष और राक्षसों को प्राप्त होते हैं। और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। आपने जिसकी पूजा की तो देवता जो है मतलब देवलोक जो है वो आपको स्वर्ग, और फिर उसके बाद आपका जितना रिफाइनमेंट हुआ है तो फिर स्व महा जनः तपः सत्यम, देवलोक के आगे की सीढ़ी ब्रह्मलोक तक जाती है। तो आपका अगर सही रास्ता हो तो अगर ठीक है मुक्ति नहीं मिली इस समय, इस जन्म में जीवन मुक्ति नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका एलिवेशन बहुत अच्छा है, महलोक तक, जनलोक तक आप पहुंच गए, ब्रह्मलोक तक आप पहुंच गए, तो भी आपने जो भी भगवत गीता का और शास्त्रों का अध्ययन किया है वो आपका अध्ययन जो है वो सफल हो गया, क्योंकि आपने स्व, उसके बाद फिर महा जनः तपः सत्यम, वो जो लोग हैं वो इतने रिफाइंड है
कि वहां पर आपको एक क्षण में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो जो सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां जो है उस लोक की जो सिद्धियां हैं वो आपको स्वाभाविक मिल जाएंगी। तो कोई बात नहीं, कई बार योग भ्रष्ट हो जाते हैं योगी, और योग भ्रष्ट होने के बाद कहीं ना कहीं वो जो स्लॉट्स है उस स्लॉट पे पड़े रहते हैं। मेरा तो ये कहना है कि उसके बारे में चिंता मत करिए। अगर आपकी तपस्या सफल होनी है तो परमात्मा जो है, वो परमात्मा का अगर प्रसाद मिल गया तो फिर ब्रह्मलोक के आगे आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन, पुनरावर्ती जो है उस उन लोगों से हमको आगे छलांग लगानी है। गीता में यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्म भी आ जाते हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो उसको यज्ञ के रूप में करिए, मतलब करिए और परमात्मा को अर्पण करिए। यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासियत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। आप परमात्मा को अर्पण कर देंगे तो फिर आप जीरो बैलेंस में काम कर रहे हैं और फिर आपका काम बन गया। तो आपका कर्म जो है उसको यज्ञ में हमको कन्वर्ट करना है, और वो जो है वो सरलता से करिए। उसमें ऐसा है मैंने किया, मैंने परमात्मा को समर्पण किया, ये भी भाव मत रखिए। किया दिया, किया दिया, आप ओनरशिप निकाल दीजिए। वो जो आनंद है ओनरशिप निकालने का, वो आनंद का एक अलग ही मजा है। हम जब करते हैं और परमात्मा को सौंप देते हैं तो हमको भी जरा हल्का लगता है, यू फील रिलीव्ड। आप वो जो बैगेज अपने दिन का पूरा टेंशन लेके आप ऑफिस से जब घर पे आते हैं और फिर आपने वो टेंशन जो है, वो टेंशन में आपका मालूम नहीं अभी बेहाल हो जाता है। घर वाले भी पूछते हैं क्या बात है, ऑफिस में कोई झगड़ा हो गया क्या, टेंशन लेके आए, बहुत मतलब चिंता है। हाँ बहुत चिंता है ना। आपका मूड भी खराब है, घर वालों का भी आप मूड खराब करते हैं। आप अपना मूड भी खराब मत करिए, घर वालों का भी खराब मत करिए। आप बढ़िया हाथ पैर धोइए, नहाना है तो नहा लीजिए, फ्रेश होइए, भगवान के सामने बैठिए, अगरबत्ती जलाइए और भगवान को बोलिए महाराज मैंने जो कर्म किया अच्छा बुरा जो भी है उसको मैं आपको समर्पण करता हूं, स्वीकार कर लीजिए और मुझे आपका प्रसाद दीजिए। आप देखिए आपको कितना रिलीफ लगेगा। हम जो बैगेज ऑफिस का जो बैगेज है जो घर में लेके आते हैं, हमारे बिजनेस का जो बैगेज है जो हम घर में लेके और फिर रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेते हैं, वो कारण यह है कि हमने उसकी ओनरशिप नहीं छोड़ी है। 90% प्रॉब्लम जो है जो लोगों के चलते हैं वो ओनरशिप न छोड़ने की वजह से। मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा मकान, 100 साल के बाद ये सारा का सारा जो है ये गायब हो जाएगा, क्योंकि काल के प्रवाह में ये सारा का सारा जो है ये क्षणिक, और ये क्षणिक जो है ये अगर आप परमानेंट भी अगर मान के चले तो भी ये हो नहीं सकता। आपके मानने से उसकी मतलब उसका उसका स्वरूप नहीं बदलता है। जो क्षणिक है वो क्षणिक है। तो क्षणिक में हमारा जन्म, हमारा जीवन और हमारा मृत्यु, ये एक क्षणिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर हमको सही ढंग से अगर इसका सदुपयोग करना है तो फिर हमारा डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो आपको अगर आप इस रास्ते से भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो जो यजंते सात्विका देवान, यहां से भी अगर आप जाते हैं तो भी आपकी गति जो है वो आगे अच्छी होगी। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा अपने यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ये किसी चीज का आधार लेके और पूरे शास्त्र को चैलेंज करते हैं। ऐसे लोग आजकल विज्ञान के युग में ऐसे लोग जो हैं इनकी बहुत इनकी बहुत चलती है, इनको आजकल बहुत ज्यादा मान्यता मिलती है, लेकिन ये समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। देखिए ये कहां तक समाज को लेके जा सकते हैं। ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त हैं, मतलब पूरी तरह से ओतप्रोत हैं, कामराग बलान्विता, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त हैं, शरीरस्थम भूतग्रामम, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतः शरीरम अंतः शरीरस्थम माम एव कर्षयन्तः,
वो शरीर को तो परेशान करते ही हैं, लेकिन शरीर के अंदर अंतःकरण में बैठे हुए जो जीवात्मा परमात्मा तत्व है, उसको भी वो परेशानी में डाल देते हैं। क्यों? आगे बताएंगे। अंतः शरीरस्थम माम एव कर्षयंत, अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। तान अचेतसः आसुर निश्चयान विद्धि, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाली, आसुरी संपत्ता वाली, आसुरी संपत्ति वाली समझ। ये आसुरी संपत्ति है। देखिए रावण जो था, लोग बोलते हैं रावण ब्राह्मण था, रावण बहुत अच्छा था, रावण बहुत संस्कारित था, उसके पास तो पूरा हरम था ना। फिर सीता के प्रति जो उसका लगाव था, जो आकर्षण था, उसने पूरी की पूरी विपत्ति अपने ऊपर, मतलब सीता जी को उनका हरण करके जब लंका में लेके आया, इतने सारे लोगों ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, विभीषण ने समझाया, खुद मंदोदरी ने समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। यहां तक कि कुंभकर्ण जो था, उसको भी जब बताया गया तो बोले विभीषण का है, बोले विभीषण राम के पास चला गया, तो बोले मेरे लिए क्या आज्ञा है, बोले बस खड़े हो जाओ, युद्ध करो। कुंभकर्ण को मालूम था कि ये युद्ध जो है, इस युद्ध में हारना रावण का तय है, उसकी मृत्यु उसको अपने सामने दिख रही थी, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा मानकर उसने युद्ध किया। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बहुत बड़ी, मतलब यानी एक बड़ा युद्ध छेड़ सकते हैं। ये कई लोगों को मार के मरने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ता है। और आजकल ऐसे लोग जो हैं, इनका भरमार हो गया है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, प्रत्युत निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत होती है। कारण कि तामसी बुद्धि होने से स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं, और दूसरा कोई बता भी दे तो वे उनको मानते नहीं। तो ना जानना है ना मानना है। दंभाहंकार संयुक्त, इनका दंभ और इनका अहंकार का दायरा बहुत बड़ा होता है। उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसार में जितने भजन ध्यान स्वाध्याय आदि करते हैं, वे सब दंभ करते हैं। दंभ के बिना दूसरा कुछ नहीं है, अतः वे खुद भी दंभ करते हैं। उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और जानकारी का अभिमान रहता है। बड़े अभिमानी, दुराभिमानी रहते हैं ये, और इनको दंभ और अहंकार जो है, ये एक दिन इनको डुबाता है। लेकिन जब तक ये जिंदा रहते हैं, तब तक ये मालूम नहीं कितने लोगों को मारेंगे। हिटलर जो था, उसने 6 मिलियन, 60 लाख जू जो थे, उनको खत्म कर दिया, गैस चेंबर में डाला, बच्चों को, औरतों को। इतना निष्ठुर और इतना निर्दयी था। और आखिर में क्या हो गया, जब रशिया की फौज जो थी, वो जब बर्लिन के ऊपर, मतलब क्या कहना चाहिए, उनका यानी पदार्पण हो गया, और पूरा बर्लिन जो है उसको पता चला, तो वो अपने बंकर में चला गया वो इवा ब्राउन जो थी उसके साथ, और उसमें आत्महत्या कर ली। अगर आत्महत्या ही करनी थी, और अगर आखिर में अपना अंत ऐसे करना था, क्योंकि वो जिंदा रशियन और अमेरिकन फोर्सेस के हाथ में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। वो स्वाभिमान नहीं है, वो दुराभिमान था कि उसने इतने सारे लोगों को मारा। अगर वो नहीं मारता और फिर आत्महत्या करता तो बात अलग है, लेकिन यहाँ कहाँ स्वाभिमान है? इतने करोड़ों लोगों को मार के, और वो व्यक्ति जो है वो कैसे सुखी रह सकता है, उसकी सद्गति कैसे हो सकती है? ये जो है काम राग बलान्विता, काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है। उन पदार्थों में रंग जाना, तल्लीन हो जाना, एक रस हो जाना, राग, और उनको प्राप्त करने का अथवा उनको बनाए रखने का जो हठ, दुराग्रह है, वह बल है। तो काम और राग, इनको बल प्रदान करके वो अपनी जिंदगी जीते हैं। उनकी पूरी की पूरी साधना जो होती है, अगर वो तप करेंगे तो काम और राग को बढ़ाने के लिए, दंभ और अहंकार को बढ़ाने के लिए। रावण ने तप किया, किस लिए किया? रावण ने तप की शंकर जी को खुश किया, ब्रह्मा जी को खुश किया। वो खुश करके उनका पर्पस क्या होता है? कोई मुझे मारे ना, मैं ऐसे मरूं ना, मुझे मारने के लिए अब क्या रहता है ना, इनका पर्पस ये रहता है कि मुझे कोई मारना नहीं चाहिए, मैं हमेशा अमर रहूं, ये शरीर रूप में मैं रहूं और लोगों को पीड़ित करूं। 5 करोड़ लोग मारे गए थे दूसरे महायुद्ध में। एक भी परिवार ऐसा नहीं था पूरे यूरोप में जहां से किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी, युद्ध की वजह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हिटलर 24 घंटा लंदन को बॉम्बिंग कर रहा था, 24 घंटा। लंदन जो था, वो लंदन पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने का प्लान था। आखिर में जब रूजवेल्ट के जाके पैर पड़े चर्चिल कि हमको बचा लो, और फिर पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग हुआ, तब जाके अमेरिका युद्ध में कूदा, नहीं तो रूजवेल्ट तैयार नहीं थे। वो तो चर्चिल की किस्मत थी कि उसको अमेरिका ने मदद की। लेकिन यही चर्चिल जो था, ये इतना दुराभिमानी था
कि जब हिंदुस्तान को स्वतंत्रता देने की बात आई, लॉर्ड एटली ने जब फ्रीडम ऑफ इंडिया बिल पार्लियामेंट में रखा, दूसरा महायुद्ध समाप्त हो गया था 45 में, हिटलर हार गया था, ब्रिटिश जो थे वो युद्ध जीत गए थे, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो उनकी सेनाएं कमजोर हो गई थी युद्ध करके। तो जब मतलब अपने लाल किले के ऊपर आजाद हिंद फौज के इन 3 सेनापतियों को जब फांसी दी गई, तो उसके बाद नेवी में, उसके बाद आर्मी में, उसके बाद एयरफोर्स में विद्रोह हो गया। और वो जो म्यूटिनी है बंबई में, यहां वहां धड़ाधड़ वो जो म्यूटिनी है, तो लॉर्ड एटली बोला कि हम पार्लियामेंट में जो उसने बिल पेश किया, बोले वो जो भारतीय सैनिक हैं उनका विद्रोह इतना जबरदस्त है और हमारे पास उतने ब्रिटिश सैनिक नहीं है जो उनका मुकाबला करें, इसलिए मैं फ्रीडम ऑफ इंडिया बिल लेके और हम वहां से निकल रहे। लॉर्ड एटली विरोध में था। लेबर पार्टी जो थी वो पावर में थी। ब्रिटिश लोग बहुत होशियार है, उन्होंने मतलब चर्चिल ने युद्ध जो है वो जितवा दिया, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उसको इलेक्शन में हरवा दिया। युद्ध जीतने का मतलब ये नहीं कि तुम चर्चिल वाज गुड फॉर वॉर बट ही वाज नॉट गुड फॉर पीस। उन्होंने लॉर्ड एटली को सत्ता दी और लेबर पार्टी जो बिल लाया तो विरोध करके, और चर्चिल मतलब पूरी कंजर्वेटिव पार्टी जो थी विरोध करके, चर्चिल बोला कि वो भीख मांग रहे हैं स्वतंत्रता की और तुम उनको भीख दे रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मैं विरोध करता हूं। देखिए दुराग्रह, अहंकार, ये दंभा अहंकार संयुक्ता। चर्चिल और हिटलर दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन चर्चिल जो था वो भी मानवतावादी नहीं था, उसमें भी वो अहंकार था, दंभ था। तो ये लोग जो हैं ये हमारे किसी काम के नहीं। युद्ध होते रहते हैं अच्छे और बुरे, आप अच्छा और बुरा मत देखिए, उसके पीछे की भावना देखिए और उसके पीछे का दंभा अहंकार से काम राग बलान्विता, अगर वो ऐसी व्यक्ति है तो फिर वो हमारे लिए गड़बड़ है। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम, ये शरीर में स्थित 5 भूतों को कृश करते हैं, शरीर को सुखाते हैं और इसी को तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी इनकी स्वाभाविक धारणा होती है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बोला है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आपको योग सिद्ध करना है तो युक्ताहार, युक्त विहार, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हर चीज आप लिमिट में करिए, हर चीज आप अगर मॉडरेशन में करेंगे, गोल्डन मीन के साथ करेंगे तो फिर आपको योग सिद्ध होगा। तो योगो भवति दुःखः, आपका योग का पर्पस क्या है, आपको सम रहना है। पेंडुलम जो रहता है, वो पेंडुलम जब स्विंग करता है, जब एक तरफ जाता है, वो स्विंग जो है जब वापस वो सेंटर की तरफ आता है तो फिर दूसरी तरफ जाता है। पेंडुलम की तरह आपको स्विंग नहीं करना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, जितनी बार आप उस समत्व में रहेंगे वो समत्वम योग उच्चते। आप पेंडुलम को जितना एक जगह कांस्टेंट रखेंगे, उसका जो सेंटर है वहां पे आपका पेंडुलम होना चाहिए। आपका मन जो है वो अगर पेंडुलम के जैसा अगर वहां पे स्थिर हो गया, सुख दुख आते रहेंगे, द्वंद्व आते रहेंगे, आप अपने अवस्था में समावस्था में रहेंगे। आपने पूरी सृष्टि में एक ही परमात्मा का दर्शन कर दिया, आपके लिए भेदभाव नहीं है। आपने परमात्मा का दर्शन करने के बाद जो चोगा है, जो शरीर है, उसका जो कर्म है, विहित कर्म वो कर रहा है, हो सकता है वो चांडाल है, हो सकता है वो ब्राह्मण है, आपको क्या लेना देना। इसलिए समत्वम योग उच्चते का दूसरा डायमेंशन जो है गीता का यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो भी आपके सामने आता है। तो ये जो है आपका तप जो है वो तप, इसका मतलब मैंने इतना उपवास किया, मैंने इतने ये किए, मैंने वो किए, वो सब जो है उसकी जरूरत नहीं है। समत्वम योग उच्चते, अगर आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है तो फिर आपको भगवत गीता में बहुत सुंदर हिंट्स दिए। इसलिए ये जो घोर तपस्या करने वाले हैं, रावण ने घोर तपस्या की, इंद्रजीत ने घोर तपस्या की, ऐसे घोर तपस्या करने वाले लोग जो हैं उनको अपने को फॉलो नहीं करना है। माम चैवांत शरीरस्थम, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करते हैं, दुख देते हैं। कैसे? वे मेरी आज्ञा, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं। पिताजी अगर बच्चे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बेटा ये जो है ये मत करो, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि ये जो है ये तुम्हारे लिए घातक है। बेटा बोलता है पिताजी अभी आप जो सोच रहे हैं वो सब कालबाह्य हो गया, अभी वो जमाना नहीं रहा, अब जमाना बदल गया। पिताजी ने बोला, बेटे ने नहीं माना, और फिर अगर कुछ हो गया, पिताजी को दुख तो होता है ना। उन्होंने बताने का काम किया, उन्होंने क्वेश्चन करने का काम किया, लेकिन आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं।
14-14, 15-15 लाख की वो डुकाटी और हायाबुसा लेके घूमते हैं। हमारे यहाँ पूना में मैंने देखा, अरे बाप रे, रास्ता जो है उसके ऊपर ट्रैफिक जा रहा है और वो बंदा जो है वो अपनी डुकाटी के ऊपर या अपनी हायाबुसा के ऊपर, जो गाड़ी 20-25 लाख की गाड़ी जो है, वो गाड़ी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। उसको कहाँ चलाना चाहिए? उसको आप रोड पे चलाओगे, लोगों को मारोगे। वो अपनी स्पीड कम नहीं करता है, वो जुई 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 ट्रैफिक के बीच में जाता है। और अगर आपके बगल से निकल गया, आप थोड़ा भी हिलिए डुलिए मत, आप अपने रास्ते पे जाइए। क्योंकि अगर उसकी गाड़ी के उसकी आवाज ही ऐसी इंजन की अलग रहती है, आप अगर थोड़ा लेफ्ट हो गए तो फिर हो सकता है वो आपको ठोक दे, अगर आप राइट हो गए तो आपको ठोक दे। लोग जो है वो आश्चर्य करते हैं, वो कुछ सेकंड में जो है वो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी सर्कल से लेकर डायरेक्टली ऑन तक पहुंच जाता है, कुछ सेकंडों में। 100 की और 200 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। अब वो जो है पिताजी ने समझाया होगा, लेकिन अब वो लाड़ प्यार में बच्चे जो है वो कहाँ सुनते हैं, वो जो है वो बहक जाते हैं। तो ये आपका पिता ने बताया लेकिन बेटे ने नहीं सुना, वैसा रहता है। मेरी आज्ञा मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं। ये भगवान यही कह रहे हैं कि वो किसी की नहीं सुनते हैं। यहां तक कि अंदर जो अंतरात्मा हम बोलते हैं ना, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अंदर कोई बोल रहा है कि ये करो मत, चोरी करो मत, डाका डालो मत, ड्रग्स लो मत, ये बताने वाला एक कॉन्शियंस होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका दरवाजा बंद कर देते हैं, उसको पूरी तरह से ऑफ कर देते हैं और फिर अपना अपना काम करते हैं। ये जो है माम चैवांत शरीरस्थम। तो भगवान ने ये भी 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र का उपेक्षा पूर्वक त्याग है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में शास्त्र का अज्ञता पूर्वक त्याग है। और फिर यहां जो है शास्त्र का विरोध पूर्वक त्याग है। आगे तामस यज्ञादि में भी शास्त्र की उपेक्षा है, परंतु यहां श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह आय राजसी तामसी वर्णन में नहीं है। ये विरोध जो है, ये विरोध बड़ा खतरनाक होता है, अपने को भी डुबाता है, दूसरों को भी डुबाता है। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन ना करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी? इसे बताने के लिए भगवान आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान बताते हैं। आपका यथा आहार तथा विहार, वैसा उसका व्यवहार हो जाता है। यह स्वाभाविक है कि वो ऐसे संगत में बैठेगा जो उस आहार का पोषण करते हैं। हमारे यहां पर मैं भी उसमें से गया हूं। मैं ऐसे लोगों के साथ मुझे बैठना पड़ा, एक नहीं 3 घंटा पार्टी हो रही है, उस पार्टी में पूरा का पूरा आहार जो है, उस आहार को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ मुझे बैठना पड़ता है क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ है, उसने हमको न्योता दिया है तो जाना पड़ेगा। अब वहां का जो माहौल है, उस माहौल के साथ मैं अपने आप को एक रूप नहीं मानता हूं, क्योंकि वो माहौल ही अलग है। और फिर खर्चा कितना, 25,000 50,000 ऐसा खर्चा। तो इतना खर्चा एक पार्टी में लोग करने की तैयारी करते, क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया। आज जिसको 20 लाख 25 लाख रुपए का सीटीसी है, पैकेज है, उसके लिए 50,000 मामूली है, लेकिन ये 50,000 जो है गरीब आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी संगत अलग होती है, इनका एरिया अलग होता है, इनके साथ उठने बैठने वाले लोग होते हैं, वो पूरी गैंग अलग हो जाती है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। आहाराः अपि सर्वस्य त्रिविधः प्रिय, आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है। प्रिय भवति तू तथा यज्ञ तपः दानम तेषां इमं भेदम शृणु। जैसे आहार में 3 भेद हैं, वैसे यज्ञ, दान और तप में भी 3 भेद हैं। तू तथा यज्ञ तपः दानम, वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तेषाम इमम भेदम शृणु, तू उनके इस भेद को मुझसे सुन। तो आपके सामने अभी जो अनफोल्ड होगा, आहार 3 प्रकार का, फिर उसके बाद यज्ञ 3 प्रकार का, दान 3 प्रकार का, तप 3 प्रकार का, और 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। आपको यज्ञ करना है, आपको तप करना है और आपको दान करना है। ये जो है, इससे आपको परावृत्त भगवत गीता नहीं करती है। यज्ञ में आपके सारे के सारे विहित कर्म आते हैं। अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं जॉब यज्ञ के रूप से अच्छी तरह करूं। तो यज्ञ जो है, ये मेरा कार्य क्षेत्र, मेरा कर्म क्षेत्र जो है, वो मेरे लिए यज्ञ है। तप जो है, आजकल तप का प्रमाण कम हो गया, और दान, ये जो है, ये 3 जो यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। अब हम इसका थोड़ा मतलब, ये श्लोक जो है, इसके आगे के श्लोक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहाँ आहारस्त्वपि पद देकर कहा है कि निष्ठा की पहचान के लिए केवल यजन पूजन ही नहीं,
प्रत्युत भोजन की रुचि से भी उनकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात जिस भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर, उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा मानी जाती है। यहाँ कोई ऐसा भी हो सकता है कि सात्विक, राजस और तामस आहार कैसा कैसा होता है, इसे बताने के लिए यह प्रकरण आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थूल दृष्टि से देखने पर तो ऐसा ही दिखता है, परंतु विचार पूर्वक गहराई से देखने पर यह बात दिखती नहीं। वास्तव में यहाँ आहार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का वर्णन, उसके अंदर जो रुचि है उसकी तरफ इंगित किया जा रहा है। अतः आहारी की श्रद्धा की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए यह प्रकरण है। तो आहारी की रुचि जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। तात्पर्य है कि सात्विक मनुष्यों की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है, और उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है। राजस मनुष्यों की रुचि राजस खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है, और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है। तामस मनुष्यों की रुचि तामस खान पान, रहन सहन आदि में, तथा शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्यों के साथ उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने तथा साथ रहने, मित्रता करने आदि में होती है, और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है, तथा वैसे ही आचरणों में उनकी प्रवृत्ति होती है। जब हम समाज में नजर घुमा के देखते हैं तो ये पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उनका आहार विहार संगत ये पूरा का पूरा वो अलग ही रहता है। तो इस श्लोक से आपको स्पष्ट हो गया कि आगे जो श्लोक हैं वो हमारे लिए इंडिकेटिव है कि वैसा आहार अगर वो खा रहा है, वैसे लोगों के साथ अगर वो उठ बैठ रहा है, तो उसमें सात्विकता है या राजस है या तामस है। मनुष्य के द्वारा स्वभाव से होने वाली क्रियाएं दो प्रकार की होती है, व्यावहारिक और शास्त्रीय। अतः यहाँ आहार के अंतर्गत व्यावहारिक क्रिया में क्या आएगा? खान पान, रहन सहन, मित्र परिवार आदि। और यज्ञ, दान और तप, इसमें इनके अंतर्गत क्या आएगा? शास्त्रीय क्रियाओं को समझना चाहिए। इसमें आपका कर्म जो है, जो भी आपका विहित कर्म है, वो भी इसमें आप डाल दीजिए। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्या आहार सात्विक प्रिय। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिराहा हृदयाहा, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस्या स्निग्धा आहाराः सात्विक प्रिय, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। तो सत्व गुण जो है वो सत्व गुण प्रधान अगर हो तो फिर ऐसा भोजन जो है जो पचने में हल्का हो, जो आपको चिंतन मनन में मदद करे, जो आपके विचारों को अच्छा रखे, उसकी तरफ आपकी रुचि होती है। आयु, जिन आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। सत्वम, सत्वगुण बढ़ता है। बलम, शरीर मन बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है। आरोग्य, शरीर में निरोगता बढ़ती है। सुखम, सुख शांति प्राप्त होती है। और प्रीति विवर्धना, जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है, वे अच्छे लगते हैं, मतलब एक स्वाभाविक आकर्षण रहता है। इस प्रकार के स्थिराहा, जो गरिष्ठ नहीं प्रत्युत सुपाच्य हैं और जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति देता रहता है, और हृदय, हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले तथा बुद्धि आदि में सौम्य भाव लाने वाले, रस्याहा, फल दूध वगैरह, स्निग्धाहा, घी मक्खन वगैरह। तो ये जो है इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। आहारा सात्विक प्रिय, ऐसे भोजन के भोज्य, पेय, लेय और चोष, 4 प्रकार के भोजन होते हैं। तो ये जो है भोज्य, पेय जिसको हम पीते हैं, लेय और चोष्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्यारे लगते हैं। अतः ऐसे आहार में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य सात्विक है। आप देखिए, आप होटल में जाइए, जब वो मेनू कार्ड लेके आता है, 5 मित्र जो है वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं मेनू कार्ड में से कि उसको क्या चाहिए। वो जो है वहां पर उसकी रुचि, जो स्वाभाविक रुचि है, उसके हिसाब से उसका चॉइस होता है। कट्वम लवण त्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कट्वम लवणात्युष्ण, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक।
आहाराहा राजसस्य इष्टाः, आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं, जो कि अंततो गत्वा, अभी नहीं, दुख शोकामय प्रदाह, दुख और रोग, दुख शोक और रोग को देने वाले होते हैं। ये आज नहीं देंगे, लेकिन बात 40 साल की उम्र होने के बाद, 45 साल की उम्र होने के बाद फिर जो रोगों का प्रादुर्भाव होगा, है ना, हार्ट मतलब वहां पे ब्लॉकेजेस हैं, आपको सीएबीजी करना पड़ेगा, या आपको फिर स्टेंट लगाना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, और फिर पता चला कि डॉक्टर ने उसको सख्त मना कर दिया है, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, सिगरेट बंद हो गई, दारू भी बंद हो गई। ये जो है, जो जिंदगी भर उसने किया, ये उसकी मतलब उसके सुख के लिए, उसको अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उसको छोड़ना पड़ा। तो ये दुख शोकामय प्रदा अंततो गत्वा, ये हो सकता है आपके शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर दें, ये आपके शरीर में रोग पैदा कर दें। इसलिए ये जो है, ये हमको जहां तक हो सके उसको हमको कम करना है। कटु अधिक कड़वे पदार्थ, अम्ल अधिक खट्टे पदार्थ, लवणम अधिक नमक वाले पदार्थ, अति उष्ण अत्यंत गरम गरम पदार्थ, तीक्ष्णम जो तीखे हैं, रुक्षम जो रूखे हुए मतलब अधिक रूखे पदार्थ, यानी वो अभी उसमें का जो जल तत्व है वो निकल गया है, जिसको कहता है रूखा सूखा खा लेते हैं, 2 रोटी खा लेते हैं, गरीब लोग जैसा बोलते हैं, क्योंकि वो बेचारा सुबह से पोटली लेके आता है और दोपहर को 4 बजे उसको भोजन मिलता है। तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जो कहते हैं रूखा सूखा खा लेते हैं, उस टाइप का। विदाहिनः, ये जो है आपके शरीर में दाह पैदा करता है, शरीर में गर्मी पैदा करता है। आहारा राजस श्रेष्ठा, इस प्रकार के भोजन के भोज्य पेय लेह और चोष्य पदार्थ राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं, इससे उसकी निष्ठा की पहचान होती है। लेकिन अंततो गत्वा ये दुख शोकामय प्रदा, परंतु ऐसे पदार्थ परिणाम में दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। खट्टा तीखा और दाहकारक भोजन करते समय सुख मुख आदि से तो जलन होती है, यह दुख है। कई बार लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे ये पूना में मैंने देखा, लोग कोल्हापुरी मिसळ जो है, कोल्हापुर का जो भोजन रहता है उसमें बहुत तीखापन होता है, और कुछ लोग जो होते हैं उनको कोल्हापुरी मिसळ बहुत पसंद आती है। वो जहां पर भी जाते हैं कोल्हापुरी मिसळ लेते हैं, इतनी लाल इतनी तीखी, और उसको खाते समय उनको पसीना आता है, मुंह में दाह होता है, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा भैया क्यों खा रहे हो, आपको नहीं मालूम, आप खा के देखो। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे उससे तकलीफ होती है। बोले आप मत खाइए, हमको खाने दीजिए। उनको दुख भी हो रहा है, लेकिन उनको उस दुख में एक अलग आनंद भी मिल रहा है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती, प्रति स्वाभाविक चिंता रहती है, यह शोक है। तो ऐसा भोजन जो दाहकारक है, अंदर जाकर वो जलन पैदा करेगा, और फिर उसके बाद आगे अगर पेट में अल्सर होता है, क्योंकि आपने जो स्टिमुलेंट्स डाले हैं वो स्टिमुलेंट्स आपके पेट में, और फिर कई बार क्या होता है, हाइपर एसिडिटी की वजह से भी अल्सर हो जाते हैं। वो अन्न को पचाने के लिए जो एसिड सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको इतने प्रमाण में सिक्रेट करना पड़ता है कि वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में अल्सर पैदा कर सकता है, या आपके इंटेस्टाइन में अल्सरेशन कर सकता है, तो फिर आपको और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये राजस भोजन के बारे में बताया जा रहा है, मतलब राजसी लोग जो होते हैं उनकी प्रेफरेंस को बताया जा रहा है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम यत् भोजनम यातयामं गतरसम, जो भोजन सड़ा हुआ रस रहित, पूति पर्युषितम च यत्, वो जो पूति मतलब दुर्गंधित, पर्युषितम च उच्छिष्टम च बासी और झूठा है, तथा अमेध्यम अपि तामस प्रियम महान अपवित्र, मांस आदि वो जो है ना, अपि तामस प्रियम, वो इस प्रकार का जो भोजन है तो महान अपवित्र भी है, तामस प्रियम तामस मनुष्य को प्रिय होता है। ये जो है आप देखिए, जो आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं उनकी ये प्रेफरेंस स्वाभाविक होती है। बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन आज 95% मानव जाति जो है वो हिंसा, मतलब वो नॉनवेज खाती है, वो हिंसा जो है, वो स्वाभाविक हिंसा जो है वो उनमें उतर आती है। वो जो है वो हिंसा उनका स्वभाव आगे जाकर बन सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, नॉनवेज जो है वो नॉनवेज खाने वालों का प्रमाण आजकल काफी है। यहां तक कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पहले नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद, नौकरी लगने के बाद जब पैसा आना शुरू हो गया तो फिर वो उस तरफ चले गए। तो ये जो है, ये मतलब किसी
एक व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष को लेकर नहीं है। ये जो हमारा तत्व चिंतन हो रहा है, ऐसा भोजन जिसको पचाने में तकलीफ हो, वो जो है उसको पचाने में समय लगे, तो वो आपको सात्विक भाव से दूर रख सकता है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो सारा का सारा मतलब पूरा भोजन तामसी रहता है, उनका मतलब राजसी और तामसी व्यवहार रहता है, लेकिन दिल के बड़े साफ होते हैं, उनके मन में कोई कलुष नहीं होता है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती है, बड़े प्रेम से पेश होते हैं। वो जो है, ये बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि उनके संस्कार इतने जबरदस्त अच्छे हैं कि वो आदमी उसका खान पान छोड़ दीजिए, उसका व्यवहार छोड़ दीजिए, राजस और घोर राजस और तामस उसका व्यवहार है, क्योंकि शायद जिस परिवार में वो पैदा हुआ उस परिवार के संस्कार वो लेके आया। लेकिन एज अ पर्सन, व्यक्ति के रूप में 100 में से 100 नंबर, उसका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा है, चरित्र अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, किसी का बुरा नहीं चाहता, करेगा तो भला करेगा, दान देगा, अपने जेब से पैसा निकालेगा कि तुमको कितना चाहिए, चलो 500 रुपया दे दिया, 1000 रुपया दे दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसके मूलभूत संस्कार जो है वो सात्विक है, लेकिन परिस्थितिवश ये राजस और तामस है। तो ऐसे आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये इंडिकेटिव है फॉर्मूला। तो हमको अगर ऐसे लोग मिल जाएं जो भले ही राजसी तामसी हो, आप मुझे बताइए कि विभीषण जो था वो राक्षस कुलोत्पन्न था, लेकिन वो सात्विक था, उसकी प्रवृत्ति सात्विक थी। आखिर में क्या हुआ, वो सही जगह पहुंच गया, भगवान राम की शरण में चला गया। तो वो एक्सेप्शंस तो सब जगह रहेंगे। प्रहलाद जो था दैत्य कुलोत्पन्न था, लेकिन विष्णु का भक्त था। तो ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल, बलि को भी देख लीजिए, दानवीर था, उसने भी मतलब वामन अवतार में उसने अपना जो वामन अवतार का जो पर्पस था वो सिद्ध हो गया, और बलि जो है वो बलि को फिर मतलब आगे का क्षेत्र देके और वामन अवतार समाप्त होता है। तो ऐसे भी लोग वहां पर अच्छे लोग भी मिलते हैं जो संस्कारवश अपने परिवार के साथ जुड़ने की वजह से वो वैसा भोजन करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका आहार व्यवहार, तो ऐसे लोग जो हैं वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भोजनम तामस प्रियम, 4 श्लोकों के इस प्रकरण में 3 तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यह आहार का प्रसंग नहीं है, प्रत्युत आहार की रुचि का प्रसंग है। और इसको आप अगर मान लें तो फिर उसके बाद हम आगे के श्लोक की तरफ चलते हैं। अभी ये जो यज्ञ जो है उसके बारे में जो भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं उसको हम देखते हैं। एक 5 मिनट अपन लेंगे और फिर उसके बाद आज का सत्र समाप्त करेंगे। जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविका के कार्य करते हैं अथवा शास्त्रविद यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए यज्ञ, तप और दान के 3 भेदों का वर्णन आरंभ करते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। सात्विक यज्ञ जो है उसका वर्णन आ रहा है। यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय, यज्ञ करना कर्तव्य है, इस तरह मन को समाधान करके अफलाकांक्षी भी यह विधि दृष्ट यज्ञ इज्जते, फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, सह सात्विकः। क्राइटेरिया क्या है, यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय, यज्ञ करना ये जो है ये मेरा कर्तव्य है, यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय। अफलाकांक्षी भी यह विधि दृष्ट यज्ञ इज्जते, फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, सह सात्विकः। आप यज्ञ में क्या करते हैं, तथाकथित जिसको आप यज्ञ में आपने जो अग्नि को प्रज्वलित किया है उसमें आप आहुति देते हैं, अग्नये इद अग्नये न मम, तो वो अग्नि का है, मेरा नहीं है। तो आप इदम न मम बोल के, मेरा नहीं है ये अग्नि का है, आप अपना इदम न मम बोल के आप अपना अहंकार कम करते हैं। तो आप यज्ञ की विधि को देखिए, इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम ऐसा बोल के और आप उनको समर्पित कर रहे हैं। तो इदम न मम जो है वो अफलाकांक्षी भी, फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत, बहुत सुंदर क्राइटेरिया इसके सामने हमारे सामने रखे हैं। अफलाकांक्षी भी, मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो, अर्थात लोक परलोक में मुझे इस यज्ञ का अमुक फल मिले ऐसा भाव रखने वाला ना हो।
यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते, शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। सात्विक कहा। अब यह सात्विकता का अर्थ क्या है? सात्विकता का अर्थ और तात्पर्य यह है, अब इस पर थोड़ा विचार हमको करना पड़ेगा। यष्टव्यम, यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है, ऐसा जब उद्देश्य रहता है तब उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। आप जीरो बैलेंस पे चढ़ते हैं। आपने यज्ञ किया, कर्तव्य भावना से किया, और फिर उसके बाद जो भी दान दक्षिणा करनी है वो किया। आपका संकल्प जो है, देखिए बहुत सारे यज्ञ जो होते हैं वो किसी इष्ट की पूर्ति के लिए होते हैं। कोई बात नहीं, इष्ट की पूर्ति जो है उसके लिए अगर आप यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ करिए, कोई दिक्कत नहीं। सत्यनारायण का यज्ञ करता है, दशरथ महाराज ने, उन्होंने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। तो यज्ञ जो है उसका पर्पज अगर अचीव हो जाए, अगर उसका आपको जो एंड पर्पस था वो अगर मिल जाता है, तो परमात्मा का प्रसाद जो है उसको मान के स्वीकार कर लीजिए। यज्ञ जो है वो अपने विधि के हिसाब से, और अगर आपने श्रद्धा से अगर किया है तो वो अपना परिणाम देगा, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन वो जो परिणाम है उस परिणाम को आप लेके और आप खुश हो गए, आप उछल रहे हैं, वो जो है उसकी जरूरत नहीं है। आदर सत्कार आदि मिले, मरने के बाद स्वर्गादि लोक मिले, तथा आगे के जन्म में धनादि पदार्थ मिले, इस प्रकार की इच्छाएं होंगी, तब उसका इस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। हमको यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, हम यज्ञ दान और तप करके अगर चित्त की शुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तीनों करके अगर चित्त शुद्धि प्राप्त करनी है तो हम चित्त को भटकाते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यहां पर भी चाहिए और स्वर्ग में भी चाहिए, वो पर्पस जो है वो पर्पस डिफीट हो गया। भगवत गीता के 18वें अध्याय में यज्ञोदानम तपश्चैव बोलने का मतलब यह है कि अर्जुन यज्ञ करो, तप करो, दान करो, चित्त शुद्धि के लिए करो। लेकिन ये जो चित्त है इसमें मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, ये चित्त जो है ये चित्त में मेरे को ही रखो, संसार को मत रखो। तो आपने सब कुछ किया, लेकिन आपके चित्त में क्या रखा है? आपके चित्त में परमात्मा, परमात्मा और परमात्मा, इसके अलावा कुछ भी आपने नहीं रखा है। आपका पर्पस अचीव हो गया, क्योंकि आपकी चित्त शुद्धि जो है वो हो गई, और उस चित्त शुद्ध चित्त में आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए। तो तात्पर्य है कि फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है। केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे संबंध विच्छेद होता है। आपने यज्ञ किया, कर्म किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, वो सुंदर भावना जो है उसके साथ यज्ञ करिए। कुछ भी कर्म करने में कर्ता का कर्म के साथ संबंध रहता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र और चरित्र होता है, अर्थात जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म होगा। इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा यो यच्छ्रद्धा स एव स, अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। तात्पर्य यह है कि कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है, और कर्म के साथ संबंध होने से ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से कर्ता का कर्म के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्ता मुक्त हो जाता है। कर्म करो, फल परमात्मा को अर्पण करो। वो जो दूसरे अध्याय से जो भगवान कृष्ण ने मतलब बात बताई है, वो बात भगवत गीता का एक कांस्टेंट मतलब क्या कहना चाहिए रिदम है। वो आपको जो शुरू में बताया वही आपको आखिर तक लेके जाएंगे। कर्म करो, मुझे समर्पित करो। वो कर्म का जो शास्त्र है, वो कर्म के शास्त्र में एक जो पॉइंट है भगवान कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया। तो आपके लिए वो बात आप उसको अंडरलाइन करके रखिए। हमें कर्म करना है, और लेकिन फल की अपेक्षा अगर रखते हैं तो फिर जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आपका फल में अधिकार नहीं है, मेरा भी फल में अधिकार नहीं, हमारा किसी का भी फल में अधिकार नहीं है। ये अगर मान के चलना है तो मुझे फल के लिए इंतजार नहीं करना। मैंने कर्म कर दिया, आपको समर्पित कर दिया, अब आप मुझे ये कर्म बंधन से मुक्त कर दीजिए, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। तो ये सारी जो तपस्या है, इस तपस्या में भगवान ने आपको स्पष्ट बता दिया। एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्वगुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत, अर्थात जिसको परमात्मा की तरफ ले जाने वाला हो, सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। दैवी संपत्ति में जितने गुण हैं वे सब सात्विक हैं, परंतु दैवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वह सत्व गुण से ऊंचा उड़ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा। सत्व गुण भी बांधता है, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ, वो सुख और ज्ञान के अहंकार से सत्व गुण बांधता है। तो सत्व गुण भी हमको छोड़ना है, इस बात को स्पष्ट रूप से हमें समझना जरूरी है। तो हमने देखा
सात्विक व्यक्ति जो है वो यज्ञ कैसे करती है। हम यहाँ पर आज का सत्र यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे का जो है ये हम अगले सत्र में लेंगे। चलिए संकल्प मंत्र और 3 बार ओंकार। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ